सॉरी 3 किलोमीटर अपने को अभी ऊपर चढ़ना है। सभी के सभी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, अब मैं लीड कर रहा हूँ। फाइनली बर्फ आई गई। कितना नरम है ये तो, है ना बाबू। ये सीन चेक करो गाइस, बर्फ की पूरी लादी लेकर जा रहे हैं। मस्ती मजाक तर प्रत्येक जण करतो, पण जेव्हा स्वतःसोबतच मजाक होतो तेव्हा स्टोरी खूप इंटरेस्टिंग बनते। असं काही आमच्या सोबत झालंय। ट्रॅव्हल पॅकेज कॅन्सल हो। होटल सरियाल में है, होटल सरियाल एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे अपन रुके नहीं है प्रॉपर। हुआ ऐसा सीन है कि यहाँ पे जब अपन ड्राई फ्रूट कंपनी से निकले ना तो ये होटल पे आए। मनाली में जो अपन पैकेज बुक कर रहे थे वो एजेंट ने कहा कि यहाँ पे स्नोफॉल गिरने की वजह से आप यहीं पे रुक जाओ, कुल्लू में जहाँ की अपन है अभी। स्नोफॉल कल तक के क्लियर हो जाएगा तब जाके गाड़ियाँ आगे बढ़ेगी 4x4। अपने पास तो डिजायर है, वो तो बढ़ने वाली है नहीं। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास रूम अवेलेबल है नहीं, तो आज की रात दिक्कत में जाएंगी। हो सकता है कि मुझे ये फुटपाथ पे भी सोना पडे या सडकों पे सोना पडे असं काहीतरी सीन आहे गाईज। आता ते चिंगडा चिंगडी चालू आहे तिकडे, हर्ष वगैरे बोलतोय। आता त्या एजंटला कसं काय करणार आहे आणि काय नाही, कसं त्यांनी डील करतील त्यानुसार होणार आहे सगळ्या समोरच्या गोष्टी। उद्याची सकाळी कुठं होईल कुठं नाही मला नाही माहिती, पण जशी काय होईल चांगली होईल। आय होप मे बी बेटर व्हायला पाहिजेत। सिंपलसा प्लॅन होता मनाली फिरायचा, पण जसं पॅकेज कॅन्सल झालं तसं स्वतःचे घेतलेले निर्णय थोडे महागात पडायला लागले। हॅलो एव्हरीवन, मी सूर्यवंशी आणि आज आहे मनाली ट्रिपचा 4था दिवस आणि आता आम्ही निघालो आहोत कसोलकडे। मजाक कर रहा था मैं तो। अच्छा वाला उसको हम यही कहते हैं ना। अच्छा तो फाइनली अपन चेकआउट करके मणिकरण कसोल के लिए निकले हैं। मनाली अभी भी बंद है। ये है उसका 1 वे रोड और यहाँ पे गाड़ियाँ चलती नहीं उड़ती है और पाजी तब से उड़ा ही रहे हैं। बेस्ट ड्राइवर है यहाँ के, मैं तो बताऊँ, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। हमको मिले है तब से गाड़ी चल नहीं रही, उड़ी रही है। तो पाजी क्या है मणिकरण और कसोल में वहाँ पे? मणिकरण साहब में कसोल में देखने गुरुद्वारा मणिकरण साहब में, हाँ जी, वहाँ पे देखा गर्म पानी आता है। हाँ हर वक्त। इतने साइंटिस्ट आ गए, किसी को पता नहीं लगा कि वहाँ पे गर्म पानी आता कहाँ से है। अच्छा। और कसोल में तो अंग्रेजों का बार है, हाँ एंजॉयमेंट करने का नाइट का। ओके, बस और कुछ नहीं है कसोल में जी। इतनी चीजें अपने को कवर करना है। ऊपर जाके पहाड़ी पे चढ़ना है, जो ऊपर है ना पहाड़ी, बस वहां तक चढ़ना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, लवली गुड मॉर्निंग, पहाड़ वाली गुड मॉर्निंग। मैं तो चाहता हूँ ऐसे गुड मॉर्निंग रोज हो। इथली सकाळ खूप सुंदर असते आणि नजारे कितीही बघितले तरी कधीच संपत नाही। इथला 1 वे रस्ता, कच्चा ऑफ रोडिंग रोड, पार्वती नदीच्या काठाने चालणारी ही गाडी 4x4 नसल्यामुळे भरपूर त्रास देत होती। पण जर बजेट फ्रेंडली ट्रॅव्हल करायचा असेल तर 4x4 विसरूनच चला। अपने को कान टोपी लेनी है और मफलर भी लेना है। ये शाल मेरे को फ्री में मिली, होटल में थी, पुरानी वाली किसी। हाँ मैं तो उड़ा लिया बाजी, मेरे को दिखे तो मैं बेनिफिट वाले चीजें उड़ा लेता हूँ। शाल हाँ वहाँ पे रखी थी कपाट में होटल के। मैं कंबल ओढ़ने गया था रात में, मेरे को दिखी, बोला चलो अपनी, अब किसी की नहीं है तो जो मिला लपेट लो। हाँ जी, क्या बोला? शाल का? हाँ, शॉल फैक्ट्री बनून नहीं जाओ बोला। कल हम शॉल फैक्ट्री भी जाने वाले थे, पर शॉल फैक्ट्री के बाद में मैंने उड़ाई ये वाली। पर पाजी अभी वो कान टोपी लेना है और वो कुछ मतलब कपड़े वपड़े हैं क्या ऊपर, अगर पहाड़ी वाले अच्छे वाले जहाँ मिलते हैं वो भी बता देना। एक टाइम का उनको खाना मत खिला दो, पर वो चीजें पूरी लेकर आते। हाँ, बाइक राइड का एक ही है मसला। मेरी बिरादरी वाले लोग दिखे थे, एक बंदा हिमालयन लेकर गया। हर्ष भाई पूछता है कि उसमें 360 लगा था क्या? सारी चीजें लगी थी। बढ़िया है। देखो ये जो ट्रिप अपन कर रहे हैं इसमें एक्सपीरियंस करेंगे बहुत सारा, है ना। मतलब इतने चीजें अपने को एक्सपीरियंस हो जाएंगी कि अपने को यहाँ आने के पहले क्या करना पड़ेगा और कैसा करना पड़ेगा। अभी हम भुगत रहे हैं क्योंकि जो ट्रिप अपनी कैंसिल हो चुकी है, बेड़ा गर्क हो चुका है उस वजह से, लेकिन घूम रहे हैं। पर घूम तो रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना हर्ष भाई, तब पूरे प्लानिंग से आएंगे।
तब तो अपने टू व्हीलर में भी 4x4 लगा के आएंगे वहां से, घर से ही। हाँ, बबलू भाई गैरेज वाले हमारे हैं, दिग्गज मिस्त्री हमारे चंद्रपुर के जटपुरा गेट पे, कर लेंगे भाऊ। बबलू भाऊ 4x4 मेरे हिमालयन में लगा देना तुमने। साधारण 1 ते 1.5 तासाचा प्रवास पूर्ण करून आम्ही कसोलला पोहोचलो। हीरो कहाँ गया? उनको कहा ये कसोला इतना को पता है तुझे 22 वर्ष को उठा देना। कसोल ही खूप सुंदर आणि शांत डोंगराळ जागा आहे। ती पार्वती व्हॅली मध्ये येते। इथे जास्त करून लोक सोलो ट्रॅव्हलिंग साठी येतात। कसोलच्या चारही बाजूंना मोठे डोंगर, हिरवगार झाडं आणि वाहणारी पार्वती नदी आहे, जिथे लोक कॅम्पिंग करतात। वो पहाड़ से जितनी भी गाड़ियां उतर रही है ना गाइस, उनके ऊपर बर्फ गिरी है, देखो जैसे कि ये क्रेटा पे गिरी है। कहाँ जाना है? बंद है रास्ता ही। हाँ, क्रेटा पे बर्फ गिरी है और लोग कैसे कैसे जाम में फंस के आ रहे हैं उधर से। यहाँ से जाम स्टार्ट हो गया है। समोर लागलेला ट्रॅफिक जाम आम्हाला पायी चालायला भाग पाडतो। गाड़ियां अपनी यही खड़ी होगी, ये लगा है पार्किंग, सामने लगा है जाम। विषय ऐसा होकर है कि सवेरे सवेरे जाना था, मतलब कम से कम हमें 6 बजे एंट्री करनी चाहिए थी यहाँ पे। हाँ, सवाल बहुत काम आ रही हो सच में। इथून मणिकरण 3 किलोमीटर दूर आहे आणि आता आम्हाला हा प्रवास ट्रेकिंग करूनच पूर्ण करावा लागणार आहे। ये सीन चेक करो गाइस, बर्फ की पूरी लादी लेकर जा रहे हैं घर को वो। बर्फ लो गाइस, फाइनली बर्फ आई गई। देख कितना नरम है ये तो, है ना बाबू? बहुत नरम है गाइस, बढ़िया। लेकिन गलती हो गई। ये इस तरह से जो पार्किंग लोगों ने रखी है ना गाड़ियाँ, तो रोड हो गया जाम। ये गाड़ी पार्किंग अगर नहीं होती तो आराम से जाते और आराम से आते। उधर भी पार्किंग, इधर भी पार्किंग। 3 किलोमीटर अपने को अभी ऊपर चढ़ना है गुरुद्वारा के लिए। सभी के सभी मेरे पीछे पीछे आ रहे, अब मैं लीड कर रहा हूँ। पुढे जे नजारे आहेत ते मणिकरण आणि पार्वती व्हॅलीचे आहेत। माणिककर्ण 1 किलोमीटर अभी रह गया है। हाऊ टू फील आशु भाऊ, कसं वाटत आहे तुला एवढं मोठं पहाड चढत असताना? खूप छान। हाँ, तो छान काही वेळात निघणार आहे, मला माहित आहे इतना नहीं। कृपया पार्वती नदी के किनारों पर ना जाए, नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ सकता है, जिसके जान व माल की हानि हो सकती है। एकदम करेक्ट, क्योंकि ये नदी का नाम है पार्वती नदी, जो अपने को सवेरे से दिख रही है गाइज, और इसका जलस्तर भी बहुत बढ़ेगा, तब वाहून जाने की शक्यता है। इसलिए जास्त किनारे पे जाने का नहीं, मतलब नदी के किनारे पे उतरने का नहीं। डोंगराच्या मध्ये बसलेली ही एक पवित्र जागा, जिथे इतिहास, श्रद्धा, चमत्कार आणि सेवा एकत्र भेट देतात। मणिकरण साहिब। मणिकरण हे नाव मणी म्हणजेच रत्न आणि करण म्हणजेच कान यापासून बनलेले आहे। असं मानलं जाते की माता पार्वती यांचे एक मौल्यवान कुंडल इथे हरवले होते आणि त्या घटनेनंतर या ठिकाणाला मणिकरण नाव पडले। पार्वती व्हॅलीच्या सुंदर दऱ्यामध्ये वसलेले हे ठिकाण एक फक्त पर्यटन स्थळ नाही, तर लाखो लोकांच्या श्रद्धेचं केंद्र आहे। या पवित्र स्थळांचा संबंध गुरु नानक देवजी यांच्याशी जुळलेला आहे। असं म्हटलं जातं की गुरु नानक देवजी त्यांचे प्रिय सोबती भाई मर्दाना यांच्यासोबत इथे आले होते। त्यांच्या आगमनानंतर हे ठिकाण शीख भाविकांसाठी खूप महत्त्वाचं बनलं। आज इथे असलेलं गुरुद्वारा मणिकरण साहिब दररोज हजारो लोकांचं स्वागत करतो। गाइस, लंगर में बैठे हैं गुरुद्वारे में। इथली सगळ्यात खास गोष्ट म्हणजे लंगर सेवा, जिथे दररोज हजारो लोकांसाठी जेवण बनलं जातं। इथे सगळे लोक एकत्र बसून जेवतात, कुठलाही भेदभाव न करता। गुरुद्वारे में हम गए, सारी चीजें होने के बाद वहाँ लंगर लगता है। लंगर में खाना खाया और मैंने खाना बांटा भी है वहाँ पे। हाँ, बस गुरुद्वारे से बाहर निकलते ही यहाँ पे एक मंदिर है और यहाँ पे है गर्म पानी का कुंड। मणिकरण हे फक्त शीख धर्मासाठीच नाही, तर हिंदू धर्मासाठी तितकंच महत्वाचं आहे। असं मानलं जाते की माता पार्वती आणि भगवान शिव यांनी इथे बराच काळ घालवला होता, म्हणूनच इथलं शिव मंदिर ही भक्तांसाठी एक खास श्रद्धेचं ठिकाण आहे। यहाँ पे चावल पका रहे हैं, जहाँ से अपन लंगर खाकर आए हैं अभी गुरुद्वारे से। ये चावल वही चले जाएंगे बनकर। गरम पाण्याचे कुंड। जर या चमत्काराला विज्ञानाच्या भाषेत समजून घेतलं तर हे गरम पाण्याचे कुंड पृथ्वीच्या आत चालणाऱ्या भूगर्भीय प्रक्रियेमुळे तयार होतात। पावसाचं पाणी हळूहळू जमिनीत झिरपत जातं आणि खूप खोलापर्यंत पोहोचतं। जसं जसं ते पाणी खाली जातं तसं तसं ते पृथ्वीच्या गरम भागाच्या संपर्कात येतं। पृथ्वीच्या आत तापमान खूप जास्त असतं आणि त्याच उष्णतेमुळे पाणी गरम होतं आणि मग दाबामुळे हे गरम पाणी पुन्हा वर येतं आणि आपल्याला जमिनीवर दिसतं। उकडता गरम पाण्याच्या कुंडाच्या रूपात या पाण्यात अनेक प्रकारचे खनिजही असतात, जसं
की सल्फर. म्हणूनच या पाण्याचा वास आणि अनुभव वेगळाच असतो आणि ते याला आणखी खास बनवतं. म्हणजे जे पहिल्या नजरेत चमत्कार वाटतं ते खरं तर निसर्गाचं एक अप्रतिम विज्ञान आहे.